टूटने लगे गौरैया की मौसी के घोंसले, बया सवार रही अपना आशियाना। संकट में है बया का अस्तित्व। सबसे सुंदर घोंसला बनाने वाली और गौरैया प्रजाति का पक्षी बया का अस्तित्व भी संकट में है। शिकार, पेड़ और झाड़ियां घटने के अलावा अन्य कारणों से यह पक्षी अब घटता ही जा रहा है। बारिश शुरू होते ही कुछ स्थानों पर बया के तुम्बीनुमा घोंसले दिखने लगे हैं, लेकिन इनकी संख्या बेहद कम है। मौसम में आए बदलाव के बाद पक्षी भी एक एक तिनका जोड़कर अपने अपने सपनों का घर सजा रहे हैं। चिड़िया और बया पक्षी भी अपने घोंसले बुनने लगे हैं। पेड़ों पर लटकते इनके खूबसूरत घोंसले लोगों को लुभा रहे हैं। आपको बता दें कि जून से सितंबर तक बया पक्षी का ब्रीडिंग सीजन माना जाता है। इस दौरान यह पक्षी अलग अलग रंग के हो जाते हैं। नर बया का सिर का रंग चटक पीला और गर्दन का रंग गहरा काला हो जाता है। इस आकर्षक रंग से ही नर मादा कोरे जाता है। मानसून आने से पहले पक्षी तरह तरह के घोंसले बनाते हैं जो हर वक्त हवा में झूलते रहते हैं। इनमें बया पक्षी का परिवार झूलने का आनंद भी लेता है और बारिश से भी बच जाता है। तुम्बीनुमा घोंसला बनाने के लिए विख्यात बया। आपको बता दें कि बया अनोखा तुम्बीनुमा घोंसला बनाने के लिए विख्यात है। घोंसला लौकीनुमा हवा में लटकता होता है। ये पुआल और मोटे पत्तों वाली घास के असंख्य तिनकों से कपचियां चीरकर बनाया जाता है। 1.5 से 2 फुट तक लंबे घोंसले में जाने के लिए एक लंबी नली सी होती है, जिसमें केवल बया ही प्रवेश कर सकती है। ऐसा अंडों और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जाता है। घोंसले में गीली मिट्टी लगाकर प्लास्टर भी किया जाता है। बया गीली मिट्टी में जुगनू चिपका देती है। यह रात में चमकते हैं, जिससे घोंसले में रोशनी होती रहती है। आधुनिक विश्वकर्मा के नाम से मशहूर यह पक्षी अपने आशियाने को एक बार ही उपयोग करता है। बया अपने घोंसले में दूसरी मादाओं को भी अंडे देने और सेने के लिए आमंत्रित करती है। यह खूबी दूसरे किसी पक्षी में नहीं है। यह है इसके अधूरे आशियानों का राज। पक्षी के जानकार बताते हैं कि बरसात की शुरुआत होते ही बया का प्रणय काल शुरू हो जाता है। प्रजनन काल के अलावा नर और मादा में कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलता। दोनों मादा गौरैया जैसे दिखते हैं। इनकी चोंच मोटी और पूंछ छोटी होती है। ये गौरैया की तरह चिटचिट जैसे बोलते हैं। प्रणय काल में भूरे रंग के इस पक्षी का रंग इस दौरान गहरा पीला, पंख चमकीले हो जाते हैं। प्रजनन काल में नर सुखद आवाज निकालता है, जिससे मादा बया उसकी ओर आकर्षित हो सके। बया एक मौसम में कई मादाओं से जोड़े बनाता है। इसी दौरान आशिया बनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसकी जिम्मेदारी नर पक्षी की होती है। सुंदर से दिखने वाला बया पक्षी को अपने घोंसले के लिए 500 बार उड़ान भरनी पड़ती है। इस काम में उसे 28 दिन लग जाते हैं। पेड़ से बार बार उड़कर घास और पत्तियों को चुनकर लाता है और चोंच से तिनकों और लंबी घास को बुनकर सुंदर घोंसले का निर्माण करता है। आधा घोंसला बनने पर मादा उसका निरीक्षण करती है और पसंद नहीं आने पर रहने से इनकार कर देती है। नर फिर से दूसरा घोंसला बनाना शुरू कर देता है। यही कारण है कि तमाम घोंसले अधूरे लटके देखे जा सकते हैं। बेहतरीन घोंसला बनाने की कारीगरी के कारण इसे टेलर पक्षी भी कहा जाता है। बया को बचाने के लिए प्रयास जरूरी। गौरैया के साथ ही बया को भी बचाने के प्रयास करने की जरूरत है। इसके लिए सरकंडों, झाड़ियों, पेड़ों की कटाई छटाई, शिकार आदि पर रोक लगानी होगी। नहीं तो यह खूबसूरत पक्षी विलुप्त होते देर नहीं लगेगी। इस समय पौधारोपण कार्यक्रम चल रहा है। पेड़ पौधे बढ़ने से पशु पक्षियों को संरक्षण मिलेगा और उनकी संख्या भी बढ़ेगी। बया के लिए अलग से संरक्षण योजना नहीं चल रही है। तमाम प्रजाति के पशु पक्षी संरक्षित श्रेणी में हैं। उन पर ध्यान दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।